Good morning all of you. Today I am going to explain you about human circulatory system, which is a part of your class 10th life process NCERT chapter. In this chapter, the diagrammatic sectional view is already shown on the board. That is human circulatory system and double circulation system. Double circulation में हम already पढ़ेंगे इसमें transport of oxygen और CO2 का transportation कैसे होता है. और ये एक नॉर्मल हार्ट डायग्राम है. पहले हार्ट डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है. तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक सेक्शन दिखा रखा है. नंबर 1 इज वेना कावा और एक नीचे वेना कावा दे रखी है. तो जो वेना कावा है ये ऊपर वाली पोर्शन की वेना कावा मेंशन है और ये नीचे वाले पोर्शन की वेना कावा मेंशन है. तो यहाँ से बेसिकली इस पॉइंट से जो इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यहाँ से ये वाले वेना कावा से जाएगी और नीचे वाले वेना कावा से जाएगी. फ्रॉम हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल कम इनसाइड द हार्ट सेक्शन एंड इट विल कलेक्टेड ओवर दिस पोर्शन. ये यहाँ आकर कलेक्ट हो जाएगी. कलेक्शन के ठीक बाद ये कहाँ से निकलेगी? फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल. ये वाली जो ट्यूब्यूल है इस ट्यूब्यूल से निकलेगी बाहर. कहाँ से? पल्मोनरी आर्टरी से. जैसे CO2 गैस बाहर निकलेगी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ पहुँचेगी? लंग्स के पास. लंग्स फिर फाइनली क्या करेगा? इस CO2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें? O2 में. और O2 में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ से जाएगी? थ्रू पल्मोनरी वेन्स से. पल्मोनरी वेन्स में जाने के बाद फिर जो हार्ट है हमारा ये ऑक्सीजनेटेड एयर को अपने चैम्बर में ले लेगा. फ्रॉम कहाँ पर लेगा? इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑट्रियम, वन पोर्शन एंड सेकेंड पोर्शन. और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद इट विल मूव आउट फ्रॉम द ऑर्टा. ये ऑर्टा से क्या कौन सी एयर निकलेगी? दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड एयर विल कम आउट विद ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो प्योरिफिकेशन में और इम्प्योरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? दैट इज़ यहाँ से आपका आएगा इम्प्योरिफिकेशन वाला प्रोसेस जहाँ पर लार्जेस्ट वेन दैट इज़ वेना कावा से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एयर विल फ्लो और ये यहाँ पर चैम्बर में आके कलेक्ट हो जाएगा. कलेक्शन के बाद इट विल मूव आउट फ्रॉम दिस ब्लू लाइन, मतलब पल्मोनरी आर्टरी. और पल्मोनरी आर्टरी इसको क्या बोलेगी? लंग्स तक शिफ्ट करने के बाद CO2 को O2 तक कन्वर्ट कर देगी. कन्वर्जन के बाद इट विल मूव फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन्स में निकालने के बाद ये यहाँ वाले चैम्बर में जाएगी. चैम्बर में निकलने के बाद इट विल मूव आउट फ्रॉम दी ऑर्टा. जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली कितने चैम्बर्स में आते हैं? दे कम फ्रॉम 4 चैम्बर. 4 चैम्बर्स में होता है. जो ऊपर वाला चैम्बर होगा उसे हम बोलते हैं एट्रियम. ये वाले चैम्बर को हम बोलेंगे एट्रियम. और नीचे वाले चैम्बर को हम बेसिकली बोलते हैं वेंट्रिकल. दैट इज वेंट्रिकल. तो इधर वाला जो पोर्शन होगा बोर्ड की साइड खड़े होकर आप देखना है कि इधर वाला जो पोर्शन आएगा आपका राइट आएगा और इधर वाला पोर्शन आपका लेफ्ट आएगा. तो ये ऊपर वाला पोर्शन के दो हो गए, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. देन आफ्टर दिस जो हमारे 4 चैम्बर्स है, ऊपर वाला लेफ्ट हो गया और नीचे वाला आपका राइट हो गया. उधर वाला आपका लेफ्ट हो गया, उधर साइड वाला आपका राइट हो गया. ठीक है. तो इस वाले पोर्शन में राइट एंड लेफ्ट ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल नीचे ये 4 चैम्बर जो डिवाइडेड होते हैं हमारा ह्यूमन हार्ट. और जो हार्ट को बीच में से डिवाइड करता है, द डिवाइडिंग वॉल ऑफ द हार्ट इज नोन एज सेप्टम. ये डिवाइडिंग ऑरेंज लाइन जो मैंने बनाई है दैट इज नोन एज सेप्टम. अब इसमें देखते हैं कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये देखो कि ये वाला जो चैम्बर है दैट चैम्बर इज नोन एज सेल्स. ठीक है. ये वाले चैम्बर में यहाँ पर सेल्स क्या करेगा कि लंग्स में से बेसिकली कौन सा ब्लड लेकर आ रहा है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रेस्पायर बाय द सेल्स. वो उसको रेस्पायर कर लेगा. रेस्पिरेशन के बाद फिर वो सेल्स क्या एक्सहेल आउट करेगी? CO2. तो यहाँ पर एक्सहेलेशन के बाद जो CO2 आ रहा है दिस वेना कावा विल टेक CO2 गैस, दिस इम्प्योर ब्लड CO2 ब्लड फ्रॉम वेना कावा. वेना कावा में जाने के बाद ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन मैंने आपको दिखाया दैट ब्राउन पोर्शन, इस वाले पोर्शन में आके CO2 का ब्लड यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. और जैसे ही यहाँ पर CO2 का ब्लड आएगा इट विल मूव फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल. ठीक है. दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से के पास जा रहा है ये ब्लड टू लंग. इस चीज़ का ध्यान रखना. अगर टू लंग होगा
और फिर फाइनली इट विल मूव थ्रू द लंग्स कैपिलरी। लंग कैपिलरी इसको CO2 को कन्वर्ट कर देगी O2 में, और O2 में कन्वर्ट करने के बाद पल्मोनरी वेन में जाएगा, जो आपका अब ब्लड जो है प्योर हो चुका है, ठीक है। तो O2 वाला जो ब्लड होगा ये फाइनली कहाँ पर जाकर पहुँचेगा, इन दो चैम्बर्स में। तो इन दोनों चैम्बर्स में जाने के बाद फिर जो ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्शन होने के बाद इट विल मूव फ्रॉम दिस चैम्बर। ये जो ऑरेंज कलर की मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ करी है, दैट इज़ दी ऑर्टा पाइप, ठीक है। तो वो ऑर्टा के थ्रू नीचे जाएगा, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर अगेन इट विल मूव फ्रॉम द सेल, और यहाँ पर वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद वो क्या एक्सहेल आउट करेगा, दोबारा से CO2, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो इसमें देखो डबल सर्कुलेशन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके में सर्कुलेशन हो रहा है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम हार्ट टू सेल्स। तो यहाँ पर दो कंडीशंस यहाँ पर आ जाएंगी, कंडीशंस को ही इसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दिस condition is entirely known as the heart system, and this condition is entirely known as the double circulation process. I hope this is clear, and if any query is there, do comment in the comment section. Thank you so much.